शाम की मनमस्त हवाएं और चाय की सुरीली चुस्कियों के साथ लेकर आ गया हूं मैं आपका अपना कार्यक्रम पिटारा। मेरा नाम है अनदर शुभम और आ गए हैं हम अनदर वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के स्पॉयलर्स के बारे में। तो आप तैयार हैं कि नहीं? आपने ये मूवी देखी कि नहीं? अगर आपने मूवी देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने पहले ही वार्निंग दी है, स्पॉइलर वीडियो है भैया, देख लेना अपने हिसाब से। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज का हर एक चीज़ उन लोग ने ट्रेलर में दिखा दी। पार्ट बाय पार्ट उन लोग ने ट्रेलर में ऑलरेडी हर चीज़ का स्पॉइलर दे ही दिया था। इवन तो वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बट जैसे ही मैंने मूवी देखी तो मेरे को लगा अरे शिट, ये तो ट्रेलर में पूरा दिखा दिया है, अरे ये तो पूरा ट्रेलर में दिखा दिया। इवन जो क्लाइमैक्स सीन है जहाँ वांडा से मिलती है और वो एक दूसरे से बात तो नहीं करते बट एक दूसरे को इमोशनली देखते हैं, वो सीन तक ट्रेलर में है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ट्रेलर में कितना ज़्यादा स्पॉइलर दिखा दिया था। क्लाइमैक्स सीन जो इंपॉर्टेंट सीन होता है वही आपने दिखा दिया। आपने स्टार्टिंग की फाइट वाला सीन दिखा दिया आपने जो नई कैरेक्टर आई है अमेरिका चावस, उसकी भी पावर दिखा दी। जो डार्क स्ट्रेंज रहता है, जो जहाँ दो वर्ल्ड खत्म हो रहे रहते हैं, वो वाला स्ट्रेंज भी दिखा दिया। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज क्यों दिखाना, और उसकी पावर्स भी दिखा दी कि भाई वो ऐसे कंट्रोल करके वो विंग्स जैसा खुलता है। मतलब ये सब तो मनी शॉट्स है ना। आप मनी शॉट ट्रेलर में दिखा दोगे तो फिर कैसे चलेगा? मतलब आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ को लेके? तो ये चीज़ मार्वल ने इस बार सबसे घटिया की, सबसे बेकार चीज़ मार्वल की यही रही कि उनने पूरा ट्रेलर में हर एक चीज़ पोक दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। समझ रहे हो? और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, इस मूवी का नाम चेंज करो। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से ज़्यादा वांडा की मूवी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इस मूवी का नाम होना चाहिए वांडा मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। ये बेहतर लग रहा है। मतलब क्योंकि देखो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसमें काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन स्टैंड आउट कौन किया? वांडा। हर चीज़ को संभाला किसने? जो मनी शॉट्स थे वो किसके थे? मैक्सिमम वांडा के थे। डॉक्टर स्ट्रेंज के भी थे, मैं मान रहा हूँ, देखो मैं मान रहा हूँ, लेकिन वांडा के ज़्यादा थे। वांडा ने जो एक्टिंग की है, जो उसने इमोशंस दिखाए हैं, जो उसने पावर पैक परफॉर्मेंस दिखाई है, और सबसे मेन जो हॉरर है भैया, इतने प्यारे प्यारे हॉरर शॉट, और वो जो जब कैमरे की तरफ एकदम ग्लैंस करती है और आपको ऐसा लगता है शिट ये मेरे को ही तो नहीं दिख रही है कहीं, वो जो शॉट्स हैं वो तो चुम्मेश्वरी। और इतनी अच्छी एक्टिंग की है उसने कि ये चीज़ें सारी उस पर सूट करती हैं। मज़ा आ जाता है देख के। 2-3 शॉट तो इतने डरावने थे ना, स्पेशली जब वो चार्ल्स ज़ेवियर उसके दिमाग में जाता है और वो एक उसके अंदर फंसी रहती है, क्या कह सकते हैं उसको, डेब्रीज के अंदर फंसी रहती है। तो चार्ल्स उसको निकालने की कोशिश करता है एंड पीछे से धीरे धीरे स्मोक आ रहा रहता है, एंड जैसे ही स्मोक उसके क्लोज आता है एकदम से वांडा आती है और उसको ऐसे उसका नेक स्नैप कर देती है। ओ भाई, वो सीन तो इतना बहुत सडन था। वो सीन बहुत सडन था, लेकिन इतना ज़्यादा पावर पैक था और इतना ज़्यादा बढ़िया था ना कि मज़ा आ गया था देख के। मतलब मैं तो एकदम से ऐसे हो गया था कि यार शिट ये क्या हो गया। इवन दो बिल्डअप था उसमें, लेकिन वो जो एकदम से चीज़ होती है ना, बहुत बढ़िया लगी। और एक और सीन रहता है, जब वो वाटर वाला सीन, जब वो लोग अंडरग्राउंड टनल में रहते हैं और गेट लग जाता है और वांडा गेट के उस साइड रहती है, और धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिर रहे रहते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है, स्पीड उनकी स्लो होती जाती है और वो गेट की तरफ जूम इन करने लगते हैं। धीरे धीरे कैमरा स्विचेस होते हैं, कभी डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखा रहे, कभी गेट को दिखा रहे, कभी वो अमेरिका चावस को दिखा रहे, कभी गेट को दिखा रहे, कभी क्रिस्टीन को दिखा रहे, कभी गेट को दिखा रहे। और एकदम से वो जब वांडा आती है, ओ भाई जंप स्केयर भाई, वो खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी भाई, वो इतनी तेज चिल्लाई ना वो शॉट देख के कि मैं क्या बताऊँ। मैंने ना भाई उससे ज़्यादा डरावनी तो तू लग रही है। इस मूवी में बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका को बचाओ, अमेरिका ठीक है ना भैया। जब से बाइडन आया अमेरिका कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही चल नहीं रहा है। यार मैं एक चीज़ सोच रहा था कि विजन कहाँ है। मतलब मुझे पता है वांडा विजन में उसका हेलुसिनेशन था, वो एक उसका क्रिएट किया हुआ इंसान था, लेकिन इंसान नहीं सॉरी मशीन था। लेकिन भाई एक और विजन आया था जो वाइट कलर का था, उसको किसी और ने बनाया था, उसमें भी सेम मेमोरीज थी। मतलब लास्ट में विजन ने ट्रिगर कर दी थी, तो वो वाला विजन कहाँ गया? चलो ठीक है, शायद उसका कुछ रोल नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन एक और चीज़ है, मल्टीवर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मल्टीवर्स में अगर आप चीज़ें देख रहे हो, तो सबकी स्टोरी अलग अलग है। एक में डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा है, एक में मर गया है। तो भाई किसी में ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई विजन जिंदा हो,
वांडा ने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं विजन को ढूंढती हूँ और चीजें सॉल्व हो जाती उसके, समझ रहे हो उसे फालतू किसी और वांडा के बच्चे लेने ही नहीं पड़ते ना, उसको डायरेक्ट विजन मिल जाता। तो वो चीजें, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। वो चीज, वो जो दुनिया में तबाही मचा रही है कि नहीं मैं अपने दूसरी वांडा के बच्चे छीन लूंगी और फिर उसका क्या होगा, वो भाड़ में जाए, वो जाने उसका मतलब। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी गलत है ना, मतलब वो खुद के साथ बुरा करना चाह रही है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। लेकिन विजन को दिखाया ही नहीं है, विजन तो है ही नहीं, विजन के अते पते ही नहीं है, मतलब। और ऐसा भी नहीं कि दूसरी वांडा जो शादी जिसकी हुई है और जिसके बच्चे हैं उसके साथ दिखा दे, उसके साथ भी नहीं दिखाया, डिस्कशन ही नहीं किया। तो एक ये चीज़ मेरे को मिसिंग लग रही है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा किया उन लोगों ने, क्यों? या फिर ऐसा दिखाना चाहते कि नहीं हर यूनिवर्स में विजन मर गया, हर यूनिवर्स में थैनोस आया, थैनोस ने मार डाला। लेकिन थैनोस तो ऑब्वियसली आया, इस यूनिवर्स में भी आया था, और जो जिसमें वो लोग जाते हैं जहाँ इल्यूमिनाटी मिलते हैं, इल्यूमिनाटी की अभी बात करेंगे, इल्यूमिनाटी मिलते हैं, वहाँ तो विजन का जिक्र ही नहीं किया भाई, जिक्र ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया कि विजन ऐसे मरा या वो क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। यार कहीं तो होगा वो इंसान, कुछ तो कर रहा होगा, है, वो चीज़ तो दिखाई नहीं। और मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी कि यार इन लोग ने मल्टीवर्स की स्टोरी दिखा रहे हैं, तो लोकी से इनने शुरू किया, स्पाइडरमैन में इनने कंटिन्यू किया, और फिर इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज आता है, उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछता है। अगर मल्टीवर्स क्रिएट किया है किसने, लोकी ने, करेक्ट? तो विजन को उस चीज़ के बारे में, उसकी थ्योरी, ये चीज़ें, ये क्या बहुत पहले हो चुका था? वो विजन ने पहले ही ये सब चीज़ें सोच ली थी? खैर उसके पास माइंड स्टोन है, तो शायद उसने कहीं दिमाग लगा लिया होगा, हाँ भाई कुछ तो ऐसी चीज़ होती होगी। बट क्रिएट तो अभी उसने किया ना, लोकी ने। इन लोगों ने लोकी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मतलब भाई तुम थोड़ा तो बताओ कि यार कैसे हो रही हैं चीज़ें या क्यों हो रही हैं, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। उन लोग ने बोला कि भाई अमेरिका शाबाश आई है, वो मल्टीवर्स में मुक्का मार के ट्रैवल कर सकती है, हमें उसे बचाना है। अरे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो ना कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसी ने क्या छेड़छाड़ करी, थोड़ी तो मार्वल को हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना इस चीज़ को लेके। लेकिन उनने कुछ नहीं दी, कुछ नहीं बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फकअप है, लोकी का फकअप है, या क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं बताया उनने बस पिक्चर बना दी, एक लड़की ली, डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के साथ डाली और बस छाप दी पिक्चर। मतलब अगर बाकी मूवीज़ हम उठा के देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती थी कि यार ये बिल्डअप है आगे का, यार ये बिल्डअप है आगे का, ये बिल्डअप है आगे का। इन लोग ने एक तरीके से, मुझे ऐसा लगा कि वांडा को शायद, या देखो वांडा रिटर्न तो आएगी, वो लास्ट में मरी तो होगी नहीं, ठीक है, लेकिन ये मूवी बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, वांडा को विलन दिखाना। क्योंकि मल्टीवर्स को इनने थोड़ा सा ही एक्सप्लोर किया यार, थोड़ा सा, मतलब 0.1% बोलूँगा मैं, है। इन लोग ने एक ही यूनिवर्स, 2 यूनिवर्स को प्रॉपरली दिखाया, एक जो तबाह हो रहा था और एक जिसमें इनको इल्यूमिनाटी मिले, ठीक है। तो 2 यूनिवर्स को सिर्फ दिखाया है और बाकी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। TVA कहाँ है? एक इंसान मल्टीवर्स में धड़ धड़ मार मार के ट्रैवल कर रहा है, TVA को शायद कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं क्या? या फिर इतना ज़्यादा लोकी ने फकअप कर दिया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं टाइमलाइन ठीक करने के लिए। लेकिन हर यूनिवर्स का TVA है ना। आप अगर मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो TVA का काम क्या है? टाइम के साथ छेड़छाड़ ना हो। दूसरे यूनिवर्स का बंदा आ रहा है, ठीक है, वो आपके यूनिवर्स में छेड़छाड़ कर रहा है, तो TVA का क्या उससे कुछ काम रिलेटेड है ही नहीं। तो ये सब मेरे थोड़े से डाउट हैं, जो शायद मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उससे मेरे को क्लियर होंगे। तो अमेरिका शावस और डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहां उनको मिलता है मॉर्डो। जी हाँ, मॉर्डो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा विलन है, वो मिलता है। और उसको इस मूवी में बहुत ही घटिया रोल दिया, बहुत ही घटिया। क्यों घटिया रोल दिया? कुछ नहीं करता, मतलब ज़्यादा वो उनको चाय पिला के बेहोश करता है, पकड़वा देता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ऐसी ये था कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है, और कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो उस यूनिवर्स का था, उसको मरवाने में इसी का हाथ था, कि उसी ने डार्क होल्ड उसको दिया और डार्क पावर्स का रास्ता उसी ने दिखाया। ऐसा अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था।
जो कि सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन मॉर्डो को इस मूवी में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। शायद या तो वो ऐसा कुछ कर सकता था जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प हो, या फिर अगर उसको एज ए बैड गाय ही दिखाना है तो उससे फिर कुछ बुरा करवाते। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत अंडर यूटिलाइज किया गया। और इल्यूमिनाटी की बात करी जाए, ओ भाई इल्यूमिनाटी पूरे तुम साले वीडियो जितने यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे इल्यूमिनाटी नाम के इतने सारे वीडियो बना के डाल दिए ना लोगों ने, सब ने डाल दिया कि इल्यूमिनाटी क्या है, कैसे है, क्या नहीं करते, क्या क्या किया है उनने। सब ने हल्ला फैला दिया कि भाई टॉम क्रूज आने वाला है, टॉम क्रूज आने वाला है आयरन मैन बन के। घंटा कुछ नहीं हुआ, इल्यूमिनाटी आए, थोड़ी सी डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करी और भाई वांडा ने जो पेला है भाई, ऐसा गंदा भाई पेला है ना, मैं बताता हूँ। ब्लैक बोल्ट आता है, वो एकदम हीरो की तरह ऐसे बन के खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं तो सांस भी लूँगा तो तू मर जाएगी और मुंह खोलूँगा तो मर जाएगी। रीड रिचर्ड्स जो अपना मिस्टर फैंटास्टिक भैया, जो यूनिवर्स में सबसे तेज़ दिमाग वाले इंसान हैं, ठीक है। देखो मार्वल यूनिवर्स अगर देखा जाए ना, तो मार्वल यूनिवर्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो टॉप नॉच हैं इंटेलिजेंस के मामले में। रीड रिचर्ड्स, ब्रूस बैनर और अपना पीटर पार्कर, ठीक है। और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स क्या जाके बोल देता है वांडा को कि अभी अगर इसने कुछ भी बोला ना तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अबे वो उसका मुंह बंद कर देती है भाई, वो मुंह बंद कर देती है, और वो मुंह बंद होने के बाद वो चिल्लाता है तो उसका भेजा बढ़ जाता है भाई उसका भेजा फट जाता है लिटरली, और इतना गंदा ज़मीन पे गिरता है ना, मतलब थिएटर में पूरी पब्लिक हंस रही थी कि भाई इतना पावरफुल, इतना ये दिखा रहे हैं वो दिखाने की, और ये तारीफ कर रहा है, और ये देखो एक झटके में मर गया। अब बारी आती है रीड रिचर्ड भैया की। वांडा उनसे पूछती है तुम्हारे बच्चे हैं? बोलता है हाँ। तुम्हारी बीवी है? तो बोलता है हाँ। चलो वो अनाथ नहीं होंगे, और भाई उसको छील देती है पूरा, भाई पूरे कैरेक्टर को छील देती है भाई, और लास्ट में उसका भेजा फटा पुच करके और फिर आती है लड़कियों की लड़ाई। फिर लड़कियां लड़ती है बमाबम, और इसमें कप्तान अमेरिका नहीं है, इसमें है कप्तान कार्टर, ठीक है। तो कप्तान कार्टर आती है, कप्तान कार्टर फेंकती है उस पर शील्ड, वांडा ऐसे पकड़ती है और वापस फेंक देती है, और कप्तान कार्टर के 2 टुकड़े। वो सीन देख के इतना, मतलब ये पूरा जो इल्यूमिनाटी की फाइट है, इसमें जो वांडा उनको कुत्ते की तरह मारती है ना, हाय हाय हाय, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, इतना मज़ा आता है। इसीलिए रेटेड R बननी चाहिए ये मूवी। तुम डेडपुल जैसी मूवी बनाओ सालों, तब आएगा मज़ा। जनता पागल हो जाएगी भाई, जनता पागल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, इन लोगों ने, डिज्नी वालों ने थोड़ा सा हटके इसमें कुछ किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो गुड गोइंग, आई लाइक इट। फिर कैप्टन मार्वल आती है, कैप्टन मार्वल को तो स्टैचू से दबा के मार देती है। आई डोंट थिंक वो मरी होगी, लेकिन बेहोश हो गई होगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है ना यार, वो उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो आई डोंट थिंक वो मरी होगी उस चीज़ से। वैसे मर भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर अपना चार्ल्स ज़ेवियर आता है। चार्ल्स ज़ेवियर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है कि एक काम करो, तुम चले जाओ, मतलब उसको डॉक्टर स्ट्रेंज को कैप्चर कर लेते हैं ना ये लोग, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये लोग क्या कैप्चर कर लेते हैं। तो कैप्चर करने के बाद फिर वो इल्यूमिनाटी के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा रहता। सबको लगता है कि साले ये हमारे यूनिवर्स में आके कुछ तो घपली कर देगा और हमारा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। इनकर्जन कहते हैं, जब 2 यूनिवर्स एक साथ मिलने लगते हैं और दोनों दुनियाएं तबाह हो जाती हैं, तो उसे इनकर्जन कहते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च किया, जी हाँ भाइयों बहनों, थोड़ा सा रिसर्च करके आया हूँ मैं आज। तो उन लोग को डर लगता है कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वो चीज़ करवा ना दे। वहाँ से ये सब होता है, फिर थोड़ी सी मॉर्डो और इसकी लड़ाई होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, लेकिन इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बच के भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे वांडा फाइनली अमेरिका चावस को कैप्चर कर लेती है और मेन अर्थ पे भेज देती है 616, जो हमारे अर्थ को कहा जाता है 616 यूनिवर्स, सॉरी अर्थ नहीं यूनिवर्स। तो 616 पे भेज देती है, जहाँ पे वांडा और वोंग रहते हैं, और अपना सेटअप करके बैठी रहती है कि भैया आज तो इसकी पावर लेके रहूँगी मैं। तो अमेरिका चावस उसको मिल जाती है फिर, और डॉक्टर स्ट्रेंज को और क्रिस्टीन को ये भेज देती है एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ इनकर्जन हो रहा रहता है, जहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने फकअप करके रखा रहता है, और वो डार्क होल्ड के कब्जे में आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे लगा था, ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि भाई व्हाट इफ इनने एक सीरीज़ बनाई, ठीक है, और व्हाट इफ सीरीज़ का जो अपना डॉक्टर सॉर्सरर सुप्रीम जो इतना बढ़िया कैरेक्टर इन्होंने बनाया है, मुझे लगा था कि शायद वो लोग उसे लेके आएंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया।
क्यों नहीं किया? अब पता नहीं भाई, उनकी मर्जी। अब उनकी अब मार्वल से अपन थोड़ी पंगा ले सकते, अपन थोड़ी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी लिखते तो फिर क्या ही बात थी। बट ठीक है तो वो नहीं होता। मुझे लगा ज़ॉम्बी स्ट्रेंज भी था, व्हाट इफ में ज़ॉम्बी स्ट्रेंज भी था, बट अगेन उसके भी अते पते नहीं, उसको भी नहीं लेके आए। यार कुछ तो कनेक्ट कर दो थोड़ा सा, तुम जो सीरीज बना रहे हो कुछ तो कनेक्ट कर दो उसमें से, लेकिन नहीं किया उनने। और उस यूनिवर्स में जहाँ पे वो डार्क वाला डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है, भाई ट्रेलर में सब दिखा चुके हैं, तो फिर बिल्डअप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ट्रेलर में अगर आपने वो चीज़ को नहीं दिखाया होता, वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होता और एकदम से यार वो सीन आता कि यार ये कौन आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है, तो भाई कितना मज़ा आता। आप सोच के देखिए, आपने अगर थॉर रैग्नारॉक देखी होगी तो थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर में अपने थॉर की दोनों आंखें रहती हैं, करेक्ट, लेकिन जब मूवी में दिखाया है तब उसकी सिर्फ एक आंख रहती है, एक आंख हेला फोड़ देती है। तो वो एक सरप्राइज और शॉक वाला चीज़ है, और वो जो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया थी कि जो मार्वल अपने ट्रेलर्स को भी अलग तरीके से एडिट करता है। लेकिन इसमें तो भैया ये लो, ये पूरी मूवी है हमने पूरी ट्रेलर में निकाल दी भाई, ऐसे थोड़ी, हम पूरी दिखा देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। स्पॉइलर चाहिए, स्पॉइलर भी हम मूवी के हम ट्रेलर में ही दिखा देंगे। और हर रोज ट्रेलर आएगा भाई, सुपर बाउल का या तो नॉर्मल या सुपर बाउल, हर रोज आएगा। और कहीं ना कहीं ट्रेलर्स इतने सारे आने का ये मूवी पे ड्रॉबैक हुआ है कि लोग बहुत सारे गए, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन में खचाखच भरे हुए थे ना, इस बार ऐसा नहीं था। इस बार मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज में सीट्स खाली थीं, जो कि मार्वल के लिए बुरी चीज़ है। तो डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मिलता है और वो उसकी बुक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करता है। फिर इनके बीच में होती है फाइट, और क्या तरीका था फाइट करने का, क्या तरीका था कि ये लोग म्यूजिकल नोट्स से लड़ते हैं। तो देखो मूवी का म्यूज़िक बहुत सुपर्ब है, मतलब जो शॉट्स हैं और जो सीन्स हैं उनको कनेक्ट करके जो उन लोग ने म्यूज़िक ऐड किया है ना, और बहुत प्यारा लगता है और हर एक चीज़ परफेक्टली सूट करती है। तो म्यूज़िक तो एकदम बाप है। लेकिन वो जो सीन था कि वो म्यूज़िकल नोट उठा के, मतलब नोट्स के क्या बोलते हैं, स्पेल्स बना के उसको मार रहा है, तो यार वो थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे को जैसे कि भाई डिज्नी मूवी चल रही है कोई। डिज्नी मतलब ऑब्वियसली डिज्नी मूवी है, बट ये जो सिंड्रेला विंड्रेला होती हैं, ये सब होती हैं, ये चल रही है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वो अच्छा लगा देखने में, ऐसा बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा सा कॉमेडियन था, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। आगे चल के अगर आप थोड़ी चीज़ें ऐसी इनोवेट करोगे तो शायद कुछ नया निकल के आ जाए, शायद, यू नेवर नो। तो ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। फिर वो डार्क होल्ड उससे छीन लेता है और फिर आता है वो सीन। देखो जब वो बोलता है कि मैं स्लीप वॉक करूँगा, स्लीप वॉक आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा क्या होगा, जो वांडा करती है। जब उसने बोला स्लीप वॉक करूँगा मैं, तो यार मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो अर्थ पे, मतलब मैं भूल चुका था कि अर्थ पे भी एक डेड बॉडी उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की है, मैं भूल चुका था। बट बाकी लोग कह रहे थे अरे हमें तो पता था कि नहीं, अर्थ पे एक बॉडी है, वहाँ उसके अंदर जाके वो स्लीप वॉक कर सकता है। यार मेरे को क्लिक नहीं किया वो, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज एलिमेंट था और मैं बहुत खुश हो कि ओ भाई ये बहुत बढ़िया काम किया भाई, ये बहुत बढ़िया लगा। लेकिन ट्रेलर में भी ज़ॉम्बी स्ट्रेंज दिखा दिया था, और क्यों दिखा रहे हो भाई ट्रेलर में सब कुछ लेकिन ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बहुत अच्छा बनाया। वो जो विजुअल्स थे, वो जो कंट्रोल करता है वो कैसे आत्माओं को, वो जो चीज़ें थी वो जो दिखाई हैं बहुत सुपर्ब दिखाई हैं, मज़ा आया। मुझे एक चीज़ और डाउट है। देखो जब डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा लास्ट में लड़ रहे रहते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज हारने लगता है और वो अमेरिका चावस को बोलता है कि यार तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, और वो एकदम से अपनी पावर यूज़ करने लगती है। खुद पे यकीन रखो सुन के, वो अपनी पावर यूज़ करने लगती है। अरे भाई एकदम से कैसे पावर यूज़ करने लगती है? या तो आप स्टार्टिंग से दिखाते कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको थोड़ा थोड़ा बता रहे कि अपनी पावर ऐसे यूज़ करो, वैसे यूज़ करो। उसने बस एक थोड़ा सा लेक्चर दिया और वो अपनी पावर बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करने लगी, मन चाहा यूज़ करने लगी। एक चीज़ और, मूवी में वो बोलती है, अमेरिका चावस बोलती है कि मैं 72 यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, तेरा अगर तेरी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है तो तू कैसे ट्रैवल कर रही है? हाँ, हर बार एकदम घबरा के एकदम से पोर्टल खोल के घुस जाती है क्या? ऐसे तो नहीं होता होगा ना, या फिर ऐसे ही होता है 72 यूनिवर्स में तूने ऐसे ट्रैवल किया है? यार यहाँ पे मेरे को ना मार्वल का लॉजिक समझ नहीं आया कि वो अपनी पावर यूज़ भी नहीं कर पा रही है और वो 72
यूनिवर्स घूम चुकी है और जो इल्यूमिनाटी वाला रहता है वो 73 रहता है। ये थोड़ा मेरे को यार जमा नहीं, और लास्ट में वो पावर यूज़ करने लगती है बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, और बहुत बढ़िया चल रहा रहता है यार। ये चीज़ थोड़ा और वांडा लास्ट में सुधर जाती है। किसने एक्सपेक्ट किया था? सब ने एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट में तो सुधर ही जाएगी। देखो ये मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये बहुत सिंपलिस्टिक मूवी है और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ घुसेड़ दी गई। ये मूवी कायदे से मैंने किसी से सुना था कि ये मूवी है 2 घंटे 40 मिनट समथिंग की, और इसको 2 घंटे में ख़त्म किया। क्यों किया यार? आराम से 2 घंटे 40 मिनट दिखाते, जनता देखती, खुशी खुशी देखती, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पाइडरमैन भी बड़ी थी ना, एंड गेम भी बड़ी थी ना। अगर तुम अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो देखेगी ना पब्लिक, लेकिन अगर तुम चीज़ें रश कर दोगे, क्योंकि इस मूवी में फटाक से अमेरिका चावस आ जाती है, फिर वो वांडा के पास जाता है, वांडा अटैक कर देती है, फिर वो दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको इल्यूमिनाटी मिलते हैं, वहाँ पे फिर इल्यूमिनाटी से लड़ाई होती है, वांडा का हॉरर सीन दिखाते हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, और फिर ये मतलब बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। ब्रीदिंग स्पेस नहीं है ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। 2.5 घंटे की मूवी बनाते ना ये लोग तो चल जाता। तो वांडा अपने दूसरे यूनिवर्स के बच्चों के पास जाती है और उसको सब बोलते हैं मम्मी चुड़ैल आ गई वैसे वो स्टार्टिंग में कहती है कि आई एम स्कारलेट विच, तो बच्चे तो बोलेंगे ना चुड़ैल आ गई लेकिन जो उस यूनिवर्स की वांडा रहती है वो उसका हृदय परिवर्तन कर देती है, और वो भी बिना कुछ कहे। तो वो चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी कि वो एंड में सुधर जाएगी, बट यार इतनी आसानी से सुधर जाएगी ये नहीं सोचा था। पोस्ट क्रेडिट सीन में आती है डोरमामू की भांजी, ठीक है, और ऐसा मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, उसमें पता चला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे शादी कर लेता है, इन लोग का कुछ लव एंगल है। और आपने जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा कि वो पोर्टल खोलती है एक, तो वो डोरमामू की दुनिया का पोर्टल खोलती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डोरमामू को ये लोग वापस ना ले आए, ला भी सकते हैं, और मार्वल पूरा सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि अभी भी पूरा सेटअप कर लिया है, कोशिश कर रहा है सीक्रेट वॉर्स के लिए। और सीक्रेट वॉर्स तो एक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम किसी और वीडियो में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ये प्रॉपर पूरा बिल्डअप करें, एकदम से स्टोरी काट के ना दिखाएं, ऐसा दिखाएं कि थोड़ा सा कनेक्शन फील हो। क्योंकि अभी लोकी का तो कुछ बताया ही नहीं भैया, लोकी का थोड़ा तो बताओ, लोकी 2 कब आ रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन फील हो कि क्या चल रहा है, किसने गेम बजाया है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने गेम बजाया है स्पाइडरमैन में या फिर लोकी ने गेम बजाया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या आता है। थैंक यू गाइस, ये था मेरा वीडियो, और इसमें हमने बहुत सारे स्पॉयलर्स के बारे में बात किया और कंप्लेन की है, बहुत सारी कंप्लेन। तो मेरा नाम है अनदर शुभम, और मिलते हैं अनदर वीडियो में अगली बार। और हाँ भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो।